नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी और पर्यावरण अध्ययन के जैसे कि प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका 15 है उसके हिंदी विषय के 30 प्रश्न देखे थे। तो पिछला वाला वीडियो साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के अंतर्गत कुल जो है वो 30 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 121 प्रश्न आपका कह रहा है कि जो प्रेक्षण विधि है उसकी सीमाएं हैं। ये विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर जो प्राप्त परिणाम है वो अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। तीसरा कह रहा है कि इस विधि से व्यक्ति के जो आंतरिक व्यवहार है उनका अध्ययन जो है वो संभव नहीं है। और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो जो प्रेक्षण विधि होती है ये आपकी अत्यधिक खर्चीली होती है, यानी कि पहला वाला तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये विधि मितव्ययी नहीं है। मितव्ययी मतलब होता है कंजूसी के सेंस में हम बोलते हैं। और प्रेक्षण विधि की बात करें तो इस विधि के द्वारा यदि प्रेक्षण सूक्ष्मता से आप नहीं करेंगे तो परिणाम विश्वसनीय, अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होंगे। दूसरा भी सही है। जब दो ऑप्शन सही है तो आप क्या कहेंगे? उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि तीसरा भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 122 प्रश्न कह रहा है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जो है वो जीव रहते हैं। और चौथा कह रहा है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। आपको बताना है इकोसिस्टम की सही परिभाषा इन चारों ऑप्शन में कौन सी होगी। बात कर लेते हैं चलिए आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो आपका ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। परिभाषा के रूप में यदि आप बोलेंगे तो कैसे कहेंगे कि इकोसिस्टम जो है वो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है, जिसमें जीवधारी अपने वातावरण से अंतः क्रिया करते हैं। तो आपका ऑप्शन चौथा वाला यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 123 प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास के जो क्रम है उसमें 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। बताइए। शरीर को अच्छी प्रकार आधार मिल जाता है, शरीर का जो भार है वो कम होना, हाथ जो है वो स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, या अधिक तेज चाल। बताना है मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। तो बात करते हैं चलिए फिर आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर तीसरा वाला कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, यही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मानव विकास उसके क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ, जैसे कि बंदर वगैरह हो गए वो हाथ पर 4 पैर पर, यानी कि हाथ और पैर दोनों का यूज करते हैं चलने के लिए, और कुछ ही वर्क कर पाते हैं हाथ के जरिए। और मानव के साथ ऐसा नहीं है, मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकता है, हाथ स्वतंत्र रूप से रहते हैं। 124 प्रश्न कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, कार्डियोग्राफ कहते हैं, या बैरोग्राफ कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो इजी सा प्रश्न है। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन दूसरा वाला सिस्मोग्राफ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। 125 प्रश्न कह रहा है सूर्य से निकटतम ग्रह जो है वो कौन है? मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, या बुध है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। सूर्य से निकटतम ग्रह जो है वो कौन है? बात करते हैं चलिए आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन चौथा वाला बुध जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य से जब स्टार्टिंग करते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इसी प्रकार से तो चलता है। तो सबसे निकटतम कौन सा है? बुध ग्रह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 126। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। बहुत ही इजी से प्रश्न है, काफ़ी बार मैं आपको इसे ट्रिक से याद करके भी बता चुका हूँ कि कैसे आप इसे याद रख सकते हैं।
बात करते हैं चलिए आंसर की। मैंने क्या बताया था कि कोई व्यक्ति कहीं से गिर जाता है तो गिरने से क्या होता है, वो गुजर जाता है, और गुजर से क्या याद रखेंगे, गुजरात। तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 127, निरीक्षण विधि की विशेषता आपको बतानी इनमें से कौन सी नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, या प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, ये एक बाल केंद्रित विधि है, इसमें शिक्षक एक प्रकाशक के रूप में होता है, या यह विधि विभिन्न सर्वेक्षण द्वारा अपनाई जाती है। बताना है आपको निरीक्षण विधि की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। बात कर लेते हैं आंसर की। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रकाशक के रूप में जो है वो होता है। अगला प्रश्न 128 कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण जो है वो है लक्ष्य केंद्रित विधि, सर्जना नहीं होगा, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता, या सभी। पूछा गया है प्रश्न में कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण बताना है आपको। तो बात कर लेते हैं चलिए आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो ये सभी गुण हैं, तो ये सभी आपका ऑप्शन चौथा वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 129 प्रश्न कह रहा है कि किसी पारितंत्र में तत्वों का जो चक्रण है वो क्या कहलाता है। जीव नहीं होता है आपका, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको आगे भी प्रैक्टिस कराते रहें। बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण जो है वो कहलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 130 नंबर की चिपको आंदोलन जो है उसके प्रणेता जो है वो कौन है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। चिपको आंदोलन जो है उसके प्रणेता जो है आपको बताना है। बात कर लेते हैं चलिए आंसर की। तो आप सभी जानते हैं आपका ऑप्शन दूसरा वाला सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रणेता इसके सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो थे। और चलाया कहाँ से गया था चिपको आंदोलन? उत्तराखंड के चमोली जनपद में जो वृक्ष हैं उनको काटने से बचाने के लिए जो है वो चलाया गया था। लगभग 1970 के आसपास जो है वो चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 131, इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति है वो क्या है। विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, या कार्बोहाइड्रेट है। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति जो है वो क्या है। बात कर लेते हैं चलिए आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन दूसरा वाला प्रोटीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति जो है वो प्रोटीन जो है वो होती है। तो दूसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 132 देखते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मूल शीर्ष जो है उसमें होता है, परागणों में होता है, तने में होता है, या पराग कोश में होता है। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पराग कोश में जो है वो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो पौधों में होता है। और इसी पराग कोश जो है उससे परागण निकलते हैं जो कि परागण में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न 133 कह रहा है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, या डेट्रीटिवोर। 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला शाकाहारी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता जैविक समुदाय में यदि बात की जाए तो। 134 प्रश्न कह रहा है कि ज्वर नियंत्रण जो है उसमें आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है। बुफरेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल, या लिव 52। ये प्रश्न आपके यूपी टेट के हैं। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला पैरासीटामोल बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर यही आप नाम भी सुनते हैं, यूज भी की जाती है। 135 प्रश्न कह रहा है कि दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है।
4 ऑप्शन है। ऑप्शन ये भी आपका नॉर्मल सही प्रश्न है। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है। बात करते हैं चलिए आंसर की, तो आपका ऑप्शन चौथा वाला लैक्टोबैसिलस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, किसी का भी गलत नहीं होगा। 136 प्रश्न कह रहा है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने जो है वो की थी। लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिनोमास्ट या कार्ल मार्क्स। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए आंसर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर जो है, इनका पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। और मानव रुधिर वर्ग जो है इसके प्रकार में ए होता है, ए बी होता है और ए और बी, यानी कि देखिए ए होगा, बी होगा और ए बी होगा और एक ओ होगा। इस प्रकार से डिवीजन भी किया गया है। 137 प्रश्न कह रहा है कि प्याज, आलू, अदरक है जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या सल्क पत्र। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए फिर आंसर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन दूसरा वाला तना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्याज, आलू, अदरक ये सभी तना जो है आपका हो जाएगा। 138 प्रश्न कह रहा है एक कोशीय जो सूक्ष्म जीव है वो आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में कौन से होंगे। स्पायरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो है आपसे पूछा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन तीसरा वाला पैरामीशियम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि चप्पल के आकार का इसका साइज होता है। ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आता है। 139 प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। रुद्राक्ष है, रीठा है, तेंदु है, ये सभी है। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। पादप कौन सा है इसमें है जो कि साबुन का विस्थापन है, यानी कि उसको रिप्लेस करने का कार्य करता है या कर सकता है, वे भी कह सकते हैं आप। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से आपका दूसरा वाला आपका ऑप्शन रीठा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 140 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। डीजल को, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को या संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको पर्यावरण स्नेही जो है वो किसे माना जाता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम कि सीएनजी के नाम से जानते हैं। और ये तो द्रवित लिखा था पेट्रोलियम गैस, इसे हम एलपीजी के नाम से यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन चौथा यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस पर्यावरण स्नेही जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। पर्यावरण स्नेही जो है आप कह सकते हैं पर्यावरण अनुकूल ईंधन जो होते हैं, यानी कि नुकसान ना पहुंचाएं या कम हानि पहुंचाएं, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो जो एलपीजी होती है, जो रसोई गैस के रूप में यूज़ करते हैं हम, या आप कह सकते हैं जो पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, परंतु ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस तुलना में बात करें तो उससे कम। अगला प्रश्न गैसीय अपशिष्ट जो है वो है सब्जी और जो फलें हैं, फले नहीं होगा यहाँ पर, फल होगा, फल, उसके छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहान से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, जो कि गैसीय अपशिष्ट में जो है वो आता है। और इसमें मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो गैस हैं या और भी बहुत सी ऐसी गैसेस हैं जो निकलती हैं, जो कि पर्यावरण को नुकसान भी जो है वो पहुंचाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 142। निम्नलिखित में से कौन से पौधे जो है वो दूर दूर प्रसारित जो है वो होंगे। बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा,
फल द्वारा या कायिक जन्म के द्वारा। बताना है आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से जो है वो कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला फल द्वारा जो प्रकीर्णित पौधे हैं ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 143 कह रहा है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। परजीवी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है, मृतोपजीवी कहलाता है या सहजीवी कहलाता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो बात करते हैं चलिए फिर आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन तो दूसरा वाला सहभोजी यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 144 प्रश्न कह रहा है कि जब मोर जो है वो सांप को जो है वो खाता है, सांप जो है वो कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे जो पौधे हैं उनको खाते हैं, तो मोर का पोषण तल जो है वो है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष। तो इसका पिरामिड आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से जो है वो बनेगा। यहाँ पर लिखा है ना कि मोर सांप को खाता है, तो मोर और सांप में जो मोर है वो ऊपर आएगा, उसके नीचे आपका जो है वो सांप आएगा। मोर सांप को खाता है और जो सांप है वो कीड़ों को खाते हैं, यानी कीड़े जो है वो उसके नीचे आएंगे और कीड़े किसको खा रहे हैं, हरे पौधों को खा रहे हैं, यानी कि हरे पौधे सबसे नीचे आएंगे। इस प्रकार से आपका जो है ये चार्ट बनेगा, यानी कि ये आपका जो पिरामिड है वो बनेगा। पूछा जा रहा है मोर का पोषण तल क्या है, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले नंबर पर है। और प्राथमिक इसको मत समझ लीजिएगा, प्राथमिक नीचे से होता है, प्राथमिक द्वितीय इस टाइप से। तो प्राथमिक उपभोक्ता तो नहीं है, प्राथमिक अपघटक भी नहीं है, अंतिम भी नहीं है। अंतिम के साथ अपघटक वर्ड यूज किया गया है, इसलिए आपका अंतिम अपघटक नहीं है। चौथा वाला बिल्कुल सही होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर जो है वो स्थित है। 145 प्रश्न देखते हैं। तो 4 ऑप्शन है, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। बताना है आपको कौन सा कायांतरित शैल, जिसे हम रूपांतरित शैल भी कहते हैं, उसका उदाहरण जो है वो है। बात करते हैं चलिए फिर आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में। तो तीसरा आपका ऑप्शन संगमरमर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक कायांतरित चट्टान है और ये चूना पत्थर के कायांतरण से जो है वो बनता है। अगला प्रश्न 146 कह रहा है कि महासागरों में निम्न में से कौन सा जो लवण है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन चौथा वाला सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको हम कहते हैं, नमक जिसको हम कहते हैं, वो महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तभी तो आप देखते हैं कि खारा पानी होता है। 147 प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा जो है उसमें होने वाली जो सभाएं हैं उनकी अध्यक्षता जो है वो कौन करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से अलग अलग एग्जाम में जो है ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा की जगह लोकसभा भी पूछा जाता है। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता की भी बात करें तो आपका ऑप्शन पहला वाला उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा में होने वाले सदस्यों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी तो होता है, ये भी तो मैं आपको बता चुका हूँ। 148 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस मिट्टी का जो विस्तार है वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन दूसरा वाला जलोढ़ मिट्टी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका विस्तार आप कहेंगे भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है और ये भारत के 14.25 वर्ग किलोमीटर जो है उसमें फैला हुआ है। तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं आपका 149, और ये आपका क्या होगा, लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार और भी अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराए जाते रहें और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। 149 प्रश्न है आपका कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं उनको हम किस में रखते हैं, प्राथमिक या प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं वो प्रथम चरण उपभोक्ता या शाकाहारी भी तो हम कहते हैं, वही जो है आपका हो जाएगा। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो 150 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि प्लेग जो है वो है विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। ट्रिक मैं इनकी ऑलरेडी बता चुका हूँ सभी लोगों की, वो आप जीके वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। टोटल कितने प्रश्न आपके सही रहे, अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि कोई नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।